अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो माशाल्लाह आज का जो दिन है भाई बहुत ज़बरदस्त है और मेरे लिए बहुत फेवरेट है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे अभी तक सपोर्ट किया है मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि टीम अननोन ब्लॉगर ने एक अपना नया चैनल और बनाई है, एक नया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे हम वापस से आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। अननोन टॉक्स ये नाम से एक चैनल हमने बनाया है। इसमें किस तरीके से लोग मुंबई में आए थे, ज़ीरो से उनकी शुरुआत हुई थी, आज वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आज वो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओनर है, आज बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस चेन चला रहे हैं वो लोग, उसके बाद में पॉलिटिशियन है। इन सब लोगों के हम इंटरव्यू लेंगे और आप लोगों के बीच उनकी बात रखेंगे कि हमें किस तरीके से उनसे मोटिवेशन लेना है, किस तरीके से उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की और आज जो उनकी लाइफ है और जो उनकी पूरी जनरेशन है, जो उनके लोग आज किस तरीके से लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो उसके पीछे की जो मेहनत है ना, ये बहुत कम लोगों ने बताई है। तो इंशाल्लाह जो ये अननोन टॉक्स चैनल है, इसके ऊपर आपको ऐसे ही सारे लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों की लाइफ जर्नी मिलेगी जो सचमुच ज़ीरो से स्टार्ट जिन्होंने किया और आज कहीं ना कहीं मुंबई में एक नाम रखते हैं, एक ओहदा रखते हैं और लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन सब लोगों की स्टोरी लेके मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा पहला इंटरव्यू है दिल्ली दरबार ज़ाफ़र भाई। आपने अगर ये सुना है, खाने के शौकीन हो तो इस रेस्टोरेंट का नाम आपने ज़रूर सुना है और कभी ना कभी आपने विज़िट ज़रूर किया है, क्योंकि इनके ब्रांचेस बहुत जगह पे। तो ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। ये वाला वीडियो जो है ये अननोन ब्लॉगर के चैनल पे अपलोड होगा और दिल्ली दरबार ज़ाफ़र भाई जो ऑपरेट कर रहे हैं उनकी क्या लाइफ जर्नी है, वो वाला जो इंटरव्यू है वो अननोन टॉक्स के चैनल पे मिलेगा। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं बॉम्बे की तरफ भाई। और उनकी हेड ऑफिस में आज उनका इंटरव्यू है। अपनी मुंबई मेट्रो आ चुकी है, अब यहाँ से जाना है, लोकल ट्रेन पकड़ना है और उनकी ऑफिस पहुँचना है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आरिफ भाई के साथ पहुँच गए भाई सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन। सबसे पहले कहाँ जाना है आरिफ भाई? यहाँ पे पहले ना रहमान शाह बाबा जाएंगे ना, अब्दुल रहमान शाह बाबा की मज़ार शरीफ पे पहले जाएंगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे और काम चालू करेंगे भाई। तो माशाल्लाह पहुँच गए अपन अभी डोंगरी के सुल्तान अब्दुल रहमान शाह बाबा की मज़ार शरीफ पे भाई। तो पहले यहाँ ज़ियारत करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया भाई उसका तो क्या ही कहना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और जवा आरिफ भाई पहुंच चुके हैं भाई सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास, जो ज़ाफ़र भाई दिल्ली दरबार की हेड ऑफिस है उसके अंदर। और माशाल्लाह यहाँ पे तो कुछ एक अरोमा, एक जायका और यहाँ के लोगों का बात करने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल अलग है। मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग पे चल रही है, इनके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और बस थोड़े टाइम में फिर जाना है मेन ऑफिस के अंदर, मेन चेम्बर जो है इनका, और भाइयों की जो लाइफ जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। हाँ भाई, एक छोटा सा तारुफ चाहिए। और लोगों को पता चलना चाहिए कि हम कहाँ बैठे, किनके साथ बैठे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आज के डेट में कह सकता हूँ कि यूथ आइकॉन हो आप और लोगों को आपसे इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दे दीजिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम पे आज बैठे हैं ये जाफ़र भाई दिल्ली दरबार का केटरिंग डिवीज़न है, जो कि हमारे वालिद साहब जाफ़र भाई खुद चलाया करते थे। आज अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इतना कुछ हमारे लिए एम्पायर बना के गए। तो ये आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ देखते हैं क्या बात होती है। तो सर ये जो हम अभी आप ये पूरा स्टैंड आपने लिया है, पूरी जो कंपनी आप ऑपरेट कर रहे हो, राइट? जी जी बिल्कुल, जो जाफ़र भाई दिल्ली दरबार का केटरिंग का डिवीज़न है, हाँ पैन इंडिया, हाँ। सारे इंडिया में मैं ही चलाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब भी चलाते थे, आज मैं इस मुकाम पे चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कितने सालों से ये चीज़ को ऑपरेट कर रहे हो? जी मैं पहले शुरुआत की थी, हमारे रेस्टोरेंट्स जो थे वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट में इतनी दिलचस्पी लगी नहीं। तो मैंने फिर हमारा किचन ज्वाइन किया, जो कि पहले क्ले रोड पे हुआ करता था। तो वालिद साहब ने जो भी मुझे सिखाना था सारा किचन से शुरू करके सिखाया, और उसके बाद मुझे फ्रंट में लाए। तो तकरीबन समझिए मैं बिजनेस में 2006 से अब्बा के साथ आ रहा जा रहा हूँ, पर केटरिंग में कम्प्लीटली 2010 से, जब से मेरी शादी होगी तब से
अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो वालिद साहब जायका सर्व कर रहे थे वही उनके जो शहजादे वही जायका सर्व कर रहे हैं। कोशिश वही है कि वही जायका सर्व करे, बाकी आप आम जनता है, सारी आवाम है। तो इंशाल्लाह मैं आप आपकी उनसे आउटडोर पूछे। केटरिंग्स में भी आऊंगा, बैंक्वेट्स में भी आऊंगा और लोगों का रिव्यू वहां पे भी लूंगा। यानी मैं बेशक चाहूंगा कि आप जेन्युइन रिव्यू ले, क्योंकि जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जेन्युइनिटी और अनकट ऑनेस्टी में होता है, बहुत हमारा है। वीडियो टोटल अनकट होता है, जो है बिल्कुल। रफ एंड टफ होता है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि लोगों को गलत पिक्चर मिले, गुमराह लेकिन नहीं आप पे करना भी है। बिल्कुल आप पे भी भरोसा हो। जहाँ तक जायके की आपने सवाल की थी, तो हमारे वालिद हमेशा कहते थे कि बेटा ये सारा कमाल नीयत का है, आपकी जैसी नीयत और मेजबान जो खिला रहा है उसकी नीयत, इस पे सारा दारोमदार होता है। जाफर्स भाई दिल्ली दरबार, ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती, वो कौन सी भूख थी जो इतने लोगों का पेट भर रही है, इतने लोगों को फूडी बना देती है? आप इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी कोने से आते हो तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि जाफर भाई दिल्ली दरबार बिरयानी किंग भी एक लकब है आपका। यानी बिल्कुल, बिरयानी किंग तो खैर लकब अब्बा के टाइम से ही था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो बिरयानी किंग फेड आउट हो गया। अब ओके। फूड किंग हो गया। फूड किंग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काफी मशहूर है और अच्छी है। और ये जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी, हमारे दादा थे जो इस्लामपुरा में, उनका छोटा सा एक, जितना कि अभी हम ये ऑफिस में बैठे 10 बाई 10 उतना सा भटियार खाना था। वो बेसिकली ये कोशिश करते थे कि भाई लोगों का जो अजान हो रही है, थोड़ा सा स्टॉप कर दो। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो आपको पूरा इंटरव्यू देखना है जाफर्स भाई दिल्ली दरबार की जो लाइव जर्नी है, वो मैंने अपलोड किया है आपके अपने नए चैनल भाई अननोन टॉक्स पे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं और आरिफ भाई आए हैं मस्तान तलाव, क्योंकि यहाँ पे जो स्टफ़ मिलता है ना, मैं आपको कह सकता हूँ कि ये क्वालिटी की सीख आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो बस अभी आरिफ भाई थोड़े टाइम में आ रहे हैं, यहाँ की सीख खाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई सीख की क्वालिटी क्या। और अगर आप मुंबई आते हो, जे ब्रिज के पास आते हो या इस एतराफ़ में आते हो, तो भाई मस्तान तालाब के बाहर जो सीख मिल रही है वहाँ आना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम भाई? अनस लकड़ा वाला। अनस भाई, अभी मैं आया तो ये आपके जो दोस्त है ये कहाँ के रहने वाले? नासिक से रहने वाले। तो मैं आपसे नहीं पूछता हूँ, इन्होंने इस सीख के बारे में कुछ आपको कहा, क्या बोला इन्होंने आपको? नहीं, आप फर्स्ट टाइम आए। मैंने इनको बोला कि हमारे बॉम्बे के अंदर जितने भी केटरिंग वाले हैं, हाँ, उसमें जितनी भी सीख चलती है वो तैयब भाई सीख वाले की चलती है, जो बहुत फेमस है, सालों साल से इनका चलता नहीं, मैंने अभी अपने वीडियो में 2 मिनट पहले ही बोला, मैं जब भी बॉम्बे आता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में इस क्वालिटी की सीख कहीं नहीं मिल सकती है। लखनऊ की सीख हमारे बॉम्बे में फर्स्ट ये तैयब भाई लोग ने स्टार्ट की है, उसके बाद दूसरे लोग ने भी किए। हाँ। नहीं ये बुरे हैं, हाँ, लेकिन इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। नहीं पकड़ सकता है। तो ये दिखने में एकदम देसी चीज़, 50 साल 60 साल पुरानी बेंच यहाँ पे 4 पड़ी हुई है। तो आप यहाँ कितने साल से आ रहे हो? 35 साल से मैं इधर ही रहता हूँ। यहीं रहते हो और यहीं खाते हो? तो आपके पास तो आजू बाजू में इतने बड़े बड़े ब्रांड है, आप कहीं और जाते हो सीख के लिए? टेस्ट का बात है, ब्रांड से क्या करना है। टेस्ट, जहाँ जायका है वहाँ दीवाने हैं। तो माशाल्लाह भाई, ये एक छोटा सा स्टॉल है ना, इस स्टॉल पे मत जाइए। भाई का कहना है कि मुंबई में जितनी भी बड़े बड़े आउटडोर केटरिंग है, वो लोग तैयब भाई को तैयब भाई को ही अप्रोच करते हो और इनके ही सीख काउंटर होते हो, चाहे कोई भी। दिल्ली दरबार, ये काफी बड़े बड़े ब्रांडों के साथ तो आप ये एकदम 100% जेन्युइन बोल सकते हो भाई, आप सच बोल रहे हो जो बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई। तो भाई दिखने में तो ये छोटा सा स्टॉल है भाई, बट यहाँ की सीख पर्सनली मुझे, और मैंने आरिफ भाई को भी कई बार लाया हूँ भाई, तो यहाँ की सीख जो है ना भाई, आप खा लोगे तो दीवाने हो जाओगे। ये सीख है और नॉर्मल ये पाव मिलता है, और जब भी यहाँ पे ना, ये पाव को यहाँ पे रखने का एक अंदाज होता है। इस भट्टी के नीचे मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, वो भट्टी के नीचे जो पाव गरम करते हैं ना, और यहाँ पे स्पेशल एक कीमा भी मिलता है। तो तैयब भाई थोड़े ही टाइम में आ रहे हैं भाई, उनसे भी गुफ्तगू होगी और लोगों का जायका बढ़ाया जाएगा। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे आप? इनका फेमस क्या मालूम है भाई? सब लोग सीख पराठा, हाँ बोरी मोहल्ले में जैसे हाजी सीख हाँ। पराठा, सीख और रुमाली रोटी, हाँ, इनका कॉम्बिनेशन है सीख और नान। सीख और नान। हाँ, इनका सीख और नान का तो कॉम्बिनेशन। आज मुझे जो पाव गरम करके देते वो खाना चाहिए क्या, सीख और नान खाना सीख और चाहिए? नान। तो आपने ये भी क्या क्या ऑर्डर दिया ये? हमारे मेहमान को तो खाली सीख ही खाना है, खाली सीख? ब्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, इनको खाली आप सीख खिलाओगे? हाँ, इनको खाली सीख। तो अभी भाई जब खा लेते ना, शौकीन है भाई हमारे। तो जब भाई खा लेते उसके बाद अपन रिव्यू लेते कि भाई को कैसा लगा, 100%। है ना? ओके। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, फिर मैं आता हूँ आप लोग के पास। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? अहमद। अहमद भाई, आप आए हो अपने दोस्त के साथ मुंबई, आप रहने वाले नासिक के, राइट? और भाई ने आते ही आपको बहुत बड़ी बड़ी बात की है, इनकी सीख यहाँ बनती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है।
आपका पर्सनल रिव्यू क्या है तैयब भाई की सीख खाने का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाया, हाँ। अच्छी है भाई, मजा आया? अच्छी है। 10 में से रेटिंग देना है तो कितना दोगे 10 में से? 6.5 6.5 देंगे। मतलब आपको सच में पसंद आई है ये चीज? अच्छी लगी। अब नेक्स्ट टाइम आप बॉम्बे आते हो तो? तो 6.5 में से पब्लिक पूछी कि 3.5 कहाँ गए, हाँ तो मैं अक्सर मेरा जाना आना मालेगांव रहता है, हाँ, वहाँ का जो टेस्ट है ना वो अलग है। वो अलग है। नहीं, बॉम्बे में आपने कहीं और सीख खाए हो नहीं। इसके पहले? ये फर्स्ट टाइम ही? हाजी पे खाए थे, तो अगर दोनों में आप कंपेयर करते हो तो? दोनों लगभग सेम है। दोनों लगभग सेम है। ओके, तो अगली बार आओगे तो यहाँ पे फिर से विजिट होगा? होगा। हमारा घर ही इधर, यही विजिट होगा। नहीं नहीं, वो अब मेहमान नवाजी में एक अलग चीज होती है और मेहमान आके बोले कि मुझे यहाँ लेके चलो, वो एक अलग चीज होती है। उन्होंने उधर का बोले थे, हाँ। वहाँ ट्राई कर ली ना, हाँ। अब फिर यहाँ ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम वो खुद डिसाइड कर लेंगे कहाँ वो जाना। भाई खुद बता देंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? भाई मेरा नाम तैयब मोहम्मद यासीन कुरैशी है। तैयब भाई, अभी तक तो मैं आपके आउटलेट पे आता था, जब भी आता था ये आरिफ भाई मेरे साथ होते थे, चाहे 12वीं शरीफ का जुलूस, 11वीं शरीफ का जुलूस, तो एक भाई। अपना हॉल्ट था रमजान स्पेशल। सीख खाना है तो मैं और आरिफ भाई यहीं पे ही रुकते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह बकरेबाजी के शौक में आपसे दोस्ती हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चला कि जो भाई इतनी अच्छी सीख मुझे इतने सालों से खिला रहे हैं वो तैयब भाई भी बकरेबाज है। हमारी मुलाकात देवनार में हुई थी, राइट? बेशक भाई, और आपने मुझे पहचान लिया था और ये सारे आपके घर के बच्चे ये और ये दोनों दोनों है। तैयब भाई, ये बिजनेस हम कितने सालों से रन कर रहे हैं? कितने साल हो गए? भाई ये 1962 से है ये। हाँ। ये हमारे दादा के टाइम से है। मेरे दादा के टाइम से फिर काफी मतलब वहीं से जर्नी चली है। दादा, मेरे वालिद साहब, फिर मेरे बड़े भाई, इस तरीके से पूरे घसीटे हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ। और अभी भी समझो मेरा ये उसके भतीजा है। बाद नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे और एक नहीं, खड़ी अभी है। अभी ये जनरेशन ये चल रही है, मेरा हाँ। भतीजा से है। हाँ, अब इसके बाद फिर इंशाल्लाह ये जनरेशन काम करेगी। जी भाई। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे खा रहे थे, उनका कहना था कि मुंबई के जितने मशहूर केटरर्स है जी। उसको उनको तैयब भाई सीख प्रोवाइड कर दे काउंटर, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो बॉम्बे का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आपके वहाँ पे तो मैं जब से आ रहा हूँ भाई, हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इतने का खाना है, क्योंकि जब यहाँ का खाना चालू करते तो पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है। जी भाई। क्या स्पेशल बनाती है अपनी सीख को? क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट वही 50-60 साल पुराने 4 टेबल, जी एक नॉर्मल सा सीख काउंटर, तो क्या चीज ऐसा स्पेशल बनाती है कि लोग, मैं तो आता हूँ क्योंकि मुझे जायका मिल रहा है, आपके हिसाब से क्या चीज स्पेशल बनाती है जो लोग कंटिन्यू यहाँ 30-30, 35-35 साल से आ रहे हैं भाई? भाई अभी सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे दादा के वक्त से ये सब चीज होते आ रही है, और जो दादा ने हमारे वालिद साहब को सिखाया, वालिद साहब ने भाई को सिखाया, भाई ने हमको, तो हम लोग जो पूरी लेगेसी उसको कंटिन्यू चालू ही तो रखते हैं। टेस्ट में कितना चेंजेस आया दादा से लेके पोते तक में? टेस्ट में क्या चेंजेस आया? अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो जो हाथ, जो दादा के हाथ की लज्जत है वो तो शायद मेरे वालिद साहब भी नहीं दे पाएंगे। और मेरे वालिद साहब के हाथ की लज्जत मैं और मेरे भाई नहीं दे पा रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि जितने अपने जो पुराने कस्टमर आते हैं, जो हमारे दादा के टाइम से, उनका कहना यही है कि भाई हमने जो उस टाइम पे खाया था आज भी हम वही खा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया की सबसे टेस्टी सीख काउंटर पे मैं खड़ा हूँ भाई। मैं पर्सनली मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत जगह खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहते हो लोगों को? भाई मैं तो अभी फिलहाल यही कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चीज़ है, जो हमारे कस्टमर आते हैं वो खाते हैं। और अभी फिलहाल मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इंडिया में सबसे अच्छा बारबेक्यू, अगर मैं कहूँ तो गलत थी, मेरे हिसाब से तो मैं सही कह रहा हूँ आपके भाई। हिसाब से आप सही कह सकते हो भाई। तो अपने पास सीख के अलावा और कुछ भी मिलता है? एक स्टफ मिलता है जिसे लोग कहते हैं सीख का कीमा, जी भाई। वो कहाँ तक जाता है? दुनिया के कौन से कोने तक पहुंच चुका है वो? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अब दुबई, लंदन और इवन यूएस से भी गया है, और सऊदी वगैरह। तो ये तो नॉर्मली अपने यहाँ से कस्टमर अपने रॉ लेके चले जाते हैं, उसको हम लोग उस तरीके से पैक करके देते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाता है वो। और वो कीमा अगर लेना है पर केजी क्या रेट है उसका? रेट तो मैं बात आपको डिस्कस नहीं, वो तो कस्टमर को पता चले। मेरे को आपका मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है इसमें। जी, रेट तो ऐसा है कि अपनी जो अपना कीमा है जो, तो 800 से स्टार्ट होगी, वो 1600-1700 तक है, जिसमें अपनी मटन की सीख है, चिकन है, फिश सीख है, अवेलेबल है, फिश सीख भी अपने पास है अपने पास। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फिश की सीख जब अपनी रेडी हुई थी तो कहीं भी किसी ने सुना नहीं था। मेरे बड़े भाई है ज़हीर, उन्होंने ये चीज़ को चालू किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अच्छी हो गई और इतना आगे तक वो पहुंची है कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटरिंग के अंदर वो हर 2-3 ऑप्शन के अंदर फिश की सीख अवेलेबल रहती है। और उसका जायका एक जबरदस्त जायका। बेशक भाई।
तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, अगर बहुत अच्छी सीख का आना है तो उन्हें कहाँ पे आना है, लोकेशन क्या है और किसके पास आना है? भाई देखो लोकेशन तो हमारी ये है कि हमारा नागपाड़ा मस्तान तालाब मैदान ये मस्तान तालाब मोस्ट फेमस भाई। गूगल पे सर्च कर लो, दुनिया के किसी भी गूगल कोने पे से कर लो, बैठ वो के तो आ मस्तान जाएगा। तालाब मैदान तो हमारा फेमस ही है। और उसके बाजू में हमारा इधर स्टॉल लगता है ये, और ये स्टॉल हमारा बहुत काफी पुराना है। यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे दादा के टाइम से हमने इसको चेंज ही नहीं करे। जैसे समझो अभी ये टेबल हो गया, हाँ, ये कितने साल पुराने ये टेबल है? अगर आप 1960 से आप देखा जाए तब से वो एक टेबल ये मेरे पास हमारा तो मौजूद है। हाँ। और ये ओरिजिनल प्योर साग की लकड़ी का है, मतलब। और ये टेबल की आप कुछ स्टोरी बता रहे थे, टेबल की खासियत क्या है ये बता ये दो। टेबल की खासियत ये है कि ये टेबल हमारा खुद का नहीं है। हाँ, ये हमारे दादा के टाइम से, वालिद साहब के टाइम से ये मस्जिद से आता है। ये जो सामने मस्जिद है, संतराज मस्जिद जो है। अच्छा, ये मस्जिद से हम ये टेबल ये लेते हैं, टेबल और आता लेने है। का रीजन क्या है वो बता दो। भाई लेने का रीजन है, एक बार मैंने वालिद साहब से बोला था कि यार डैडी आप कब से ये इसको टेबल को चला रहे हो, इतने में तो हम खुद का ले लेंगे जो उसका रेंट देते हैं। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा किसी बहाने भी ये पैसा मस्जिद में जा रहा है अल्लाह के घर में, तो इसको कभी, जब मेरे दादा मतलब मेरे डैडी का कहना है कि मेरे बाप ने बंद नहीं किया तो उसको तुम भी बंद नहीं किया। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वही चीज आप भी फॉलो कर रहे हो और अपनी बिल्कुल, नस्लों को भी ये चीज बता इंशाअल्लाह के जाओगे। जरूर। और मैं ये चीज सबको ही कहूंगा कि जो भी चीज हो, ये नहीं कि मस्जिद हो मंदिर हो गुरुद्वारा हो, कहीं से भी अगर आपको कोई चीज रेंट पे मिलती है और आपके जगह पे चलती है तो उसे कभी भी लाइफ टाइम बंद नहीं करना। ये उसकी बरकत है। उसकी बरकत रहती है कि आपका पैसा सही जगह लग जाता है। तो आप कितने साल से ऑपरेट कर रहे हो, आप मतलब फुलफिल आप इसमें कब से उतर गए भाई? भाई फुलफिल तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे 2008 से मैं आ चुका था। उससे पहले मेरे भाई पूरा चलाते थे, फिर वालिद साहब भी है, दादा भी है, मतलब फुल चलता ही आ रहा है अभी तक। अगर मुझे अभी भाई समझो 200 लोगों की या 100 लोगों की सीख घर पे रखना है, सीख की दावत, आपसे कीमा लेता हूँ, आपका कारीगर आता है, आप सब कुछ सामान आप ही लेके आते हो, 100 लोगों के लिए अनलिमिटेड सीख रखना है, तो उसका क्या बजट हो जाएगा? भाई देखो उसका बजट ऐसा रहता है कि पहले तो आइटम पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या आइटम आपको चाहिए। मेरे पास सिर्फ सीख के अंदर ही 17 से 18 आइटम अवेलेबल अच्छा, है। 18 टाइप की सीख 18 है। टाइप की खाली सीख है। फिर उसके बाद में टिक्के हो गए, बोटी हो गए, फिर सी फूड रॉ काफी है। क्योंकि कस्टमर कभी कभी कैसा करता है कि 2-3 आइटम सीख के रखता है, फिर कुछ फिश के रख देता है, कुछ प्रॉन्स के, उसके अंदर अपना पूरा अक्का बकरा लगा देता है, तो वो मेनू ऊपर नीचे होते रहते अगर हैं। मैं भाई बेसिक प्राइस बोलूं, बेसिक प्राइस में अगर मुझे 5 आइटम रखना है बेसिक प्राइस में, तो हम उसका क्या चार्ज करते हैं? बेसिक प्राइस में आपको समझो 2 टाइप की सीख, एक टाइप का टिक्का और प्रॉन्स। ये आपको अगर 100 आदमी का है तो ये अंडर 500 आपको हो जाएगा, पर पर्सन में 500 हो जाएगा अगर ये 2-3 आइटम है तो। और उसके अंदर अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव जैसे मटन का रख देते हो तो मटन के अंदर फिर आपको 600, मतलब जैसा आप। मगर ये है कि जो भी खाएगा वो याद करेगा कि कुछ इंशाअल्लाह खिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मैं आपको यही बता रहा था कि मेरे जो वालिद साहब के मेरे कस्टमर है, मेरे भाई के जो कस्टमर है, मेरे कस्टमर है, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह Repeat बरकरार है, है। repeat। कोई ऐसा नहीं कि जो खा के चले गया दोबारा नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने बार तो ऐसी खुशी होती है कि कोई इंसान कहीं और खाता है और खाने के बाद वहां से फोन करता है भाई यहाँ पे तुम्हारी सीख चालू है, तो हम बोलते हैं भाई यहाँ तो वो एक खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आदमी जायके से पहचान लेता है कि नागपुर वो चाहे किसी भी केटरिंग में खा रहे किसी तो भी क्लिक हो जा रहा है कहीं उसको। भी आदमी फोन करता है कि भाई यहाँ पे तो आपका अभी आपकी बात को रोकता हूँ भाई, जो यहाँ से धुआं आ रहा है ना भाई, वो बहुत भाई। परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि धुएं के साथ साथ सीख भी आ बाइट जाए। भी मुंह में जाना चाहिए ना बराबर भाई। भाई। तो अब चलते सीख की तरफ। आइए ना भाई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कंटिन्यू आप लोग हंटिंग पे थे, इसके लिए मैंने आप लोगों को छेड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ जायके की बात है। कहाँ के रहने वाले हो आप? इधर ही उजरा मोहल्ला। हाँ, तो ये जो फर्स्ट टाइम सीख खाने आप लोग कभी आए थे, याद है आपको? मेरे को तो 4 साल हो गए जब मैं 11th का पेपर दे के आ रहा था, हाँ, तो रात हो गई थी। हाँ। उसके बाद यहीं पे मैं खाना ना खाया, यहीं पे मतलब खाया था सीख। तो यहाँ इतने सारे ब्रांड है, यहाँ आने का रीजन क्या है? टेस्ट भाई, टेस्ट, टेस्ट। एकदम दीवाना मेंटल वाला टेस्ट। डेली का मतलब डेली आते हैं अपने लोग। डेली खा रहे हैं? हाँ। क्या बात कर रहे डेली नाश्ता इधर ही अपना। हैं? शाम वाला नाश्ता वो यहाँ पे फिक्स है। हाँ, और अभी वो जो बकरा ईद का 3 दिन स्टॉल बनता, फिर उसमें हमने क्या किया? हम घर पे फिर घर पे ही चल रहा था, मटन फुल तोड़ फोड़। कबाब वगैरह। तो यहाँ पे लोगों को आना चाहिए खाने के लिए भाई, क्या बोलते हो? आना चाहिए। पॉकेट फ्रेंडली है ये? खाने के लिए पैसा नहीं देखते भाई। नहीं, जैसे पॉकेट फ्रेंडली भी होता है ना कि बहुत महंगा है या क्या है। आपने क्या क्या खाया? अभी तो सीख खाया, अभी नान आ रही है। तो अभी कंटिन्यू हंटिंग चल रहा है, अभी एक ही राउंड हुआ है। आप एक राउंड और तो मैंने आप लोग को डिस्टर्ब किया, उसके लिए सॉरी। नहीं, मेरे को नहीं, लगा भाई, एंड हो गया, इसके लिए मैं नहीं, आपके नहीं, पास भाई, आया। बन रहा तो बोले
तो आज मैं भी खाऊंगा। मैं बहुत पहले से खाता था, बट बकरेबाजी में तैयब भाई मिल गए, दोस्ती हो गई। और क्या? उसके बाद मालूम पड़ा, जब इतना पैसा अपन ने खर्चा कर दिया, उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई अपने दोस्त बनने वाले फ्यूचर में। खैर अभी भी पैसे देंगे, वो एक चीज अलग है मस्ती वाली। मगर माशाल्लाह सचमुच मैं भी अंधेरी से आता हूँ भाई, और यहाँ की सीख मिस नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी। जब भी आता हूँ खाता हूँ। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, फिर मुलाकात होगी। ठीक है। तो माशाल्लाह इनका जो जायका है ना भाई, सीख बनाने का जो जायका है, जो इनकी सीख में जायका है, ये कुछ कस्टमर खा रहे हैं। और ये सब ये बकरा स्पेशल जो कहते हैं ना, बकरा ईद स्पेशल, जो लोग घर में सीख नहीं बनवा सकते तो प्रॉपर अपना कीमा लेके आते हैं तैयब भाई के काउंटर पर मस्तान तालाब के पास। और अब ये सारी सीख कंटिन्यू रेडी हो रही है, और ये यहाँ से पैक होके अब उनके घर पे जाएगी भाई। तो यहाँ पे दोनों सर्विस अवेलेबल है। अगर आपको घर पे काउंटर लगवाना है तो आप घर पे भी इन्हें बुला सकते हैं, इनके स्टाफ को बुला सकते हो। और अगर आपको घर से आप कीमा लाते हो बकरा ईद के टाइम, तो यहाँ से सीख बनवा के भी लेके जा सकते हो भाई। तो भाई ये यहाँ की स्पेशलिटी है सीख नान, हल्की सी गरम करके भट्टी के नीचे रखे, और ये आरिफ भाई के लिए सीख। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त स्टफ है। चटनी और जो कांदा है वो भी आ रहा है अभी। तो फाइनली ये पूरा मील हो गया भाई, कांदा और पुदीना, साथ में फ्रेश ग्रीन चटनी, सीख और नान। तो भाई ये जो जायका है ना भाई, ये बहुत जबरदस्त है भाई, मजा आ गया माशाल्लाह। तो अब इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। उन बने कैमरा पर्सन। आरिफ भाई नान क्यों रख दिए वापस से? गरम है बहुत गरम है। तो तोड़े क्यों झटके में? क्या जायका वही है जो रमजान में खाए थे, क्या चेंज हो गया? सेम वैसे ही सेम ना माशाल्लाह। तो भाई ये क्वालिटी यहाँ की। चलो अब अपन भी खाते हैं भाई। बाकी मेरा फेस आपको नहीं दिख पाएगा, उसके लिए माफी भाई। और ये सीख इतनी सॉफ्ट होती है ना भाई यहाँ की, देखिए। आरिफ भाई पूरे मजे ले रहे भाई, देख लो। आरिफ भाई कितनी जगह सीख खाए, यहाँ की सीख के बारे में क्या बोलने गए? एकदम अलग ही है भाई। सबसे अलग। हाँ भाई सब। भाई नान एक वापस ले लो भाई, हम लोग एक एक ही नान खाएंगे भाई। अब मैं थोड़ा खा लेता हूँ, फिर आप लोगों के साथ वापस जुड़ता हूँ। तो सैयद यूनुस अली भाई स्पेशल आपके लिए फ्रंट कैमरा चालू किया हूँ भाई, है ना। आपके मुंह में जब पानी आता है ना, ये वीडियो देख के मेरे को डबल मजा आता है खाने का। सीख और नान ठीक है भाई। सैयद यूनुस अली भाई ध्यान से देखना थोड़ा। ये सीख और नान है, और ये चटनी के अंदर गई, और उसके साथ में पुदीना कांदा। आप देख के मजा लीजिए, खाएंगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे। एकदम सॉफ्ट और जबरदस्त सीख जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। आरिफ भाई सैयद साहब के लिए कुछ अल्फाज। मजा आया क्या नहीं? यूनुस भाई मीरा रोड में एक बता रहे, वहाँ पे भी खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मीरा रोड भी आएंगे, वहाँ पे भी खाएंगे भाई। चालू करे बाकी है। तो माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी सीख खिलाए। जब दोस्ती नहीं थी तभी भी वही जायका था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे दोस्ती हो गई, जायका वही मिला। आरिफ भाई को भी बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को ऑर्डर देना है, किसी को कीमा चाहिए, या किसी को यहाँ पे आके खाना है, तो सर प्लीज आपका सबसे पहले कांटेक्ट नंबर आप शेयर कर दो। भाई मेरा कांटेक्ट नंबर है 9004578605। ये मेरा पर्सनल नंबर है, और मेरे भाई का नंबर है 9967861420। कॉलिंग का टाइमिंग क्या होगा भाई? कॉलिंग का टाइमिंग आप दोपहर में अपना सुबह 11 से लेके आप रात तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, रात के 12-1 बजे। 12-1 बजे तक भी। और मेरा स्टॉल चालू होता है आफ्टर मगरिब अज़ान। आप मगरिब के साथ मतलब आप 6 बजे पकड़ सकते हो, 6 बजे से स्टॉल। लेकिन मेरा बंद होने का टाइमिंग मैं बता नहीं सकता, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, जैसे ही माल खत्म। जैसा भी माल खत्म। सबसे शॉर्ट टाइम में दुकान बंद की हो वो कौन सा टाइम था कि खोले और ग्रुप आया और माल खत्म? ऐसा कभी क्या हुआ है? मेरे साथ में तो खाली कभी कभार हुआ है कि 9 बजे या 10 बजे बंद हो गई है। 10 बजे भी बंद हो गई है दुकान। 6 बजे खोल के 9-10 बजे हो गई है। मेरे भाई बताते हैं कि मतलब उस पहले के टाइम पे ऐसा था कि अभी तो हम लोगों ने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया। जब मेरे भाई बैठते थे तो 9-9:30 बजे डेडलाइन था, खत्म बंद हो जाता था। अभी हमने माल बढ़ा दिया है, थोड़ा माल बढ़ाया, थोड़ा टाइम बढ़ाया कस्टमर के हिसाब में। तो सीख लवर्स को यहाँ पे आना चाहिए, इंशाल्लाह जरूर भाई, जरूर आना चाहिए। तो माशाल्लाह मेरे भाई भी मेहनत कर रहे हैं। मस्तान तालाब के जो गार्डन है उसके बिल्कुल बाहर ही इनका काउंटर है, यहाँ पे आप लोग विजिट करें,
मैं गारंटी लेता हूँ ऐसी सीख आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जो मेरे भाई मेहनत कर रहे हैं इनके लिए आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह इनकी हक हलाल की रोजी में खूब बरकत दे। सीख खा के सचमुच मजा आ गया। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया किस तरीके से जाफर भाई दिल्ली दरबार के जो ओनर है उनके जो बेटे उन लोगों ने अपनी लाइफ जर्नी स्पेंड की, और वो वाला वीडियो हमने अपने नए चैनल जो अननोन टॉक्स है उस पर अपलोड किया है। और ये पूरा वीडियो हम अपलोड करेंगे अननोन ब्लॉगर के चैनल पर। और तैयब भाई भी एक बकरेबाज है, देवनार में मुलाकात हुई, और मगर मैं और आदिफ भाई कम से कम 3-4 साल से यहाँ रहे, बट ये नहीं पता था कि कस्टमर और एक दुकानदार के बीच में बकरेबाजी के जरिए दोस्ती हो जाएगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि भाई बकरों का शौक करिए, सारे नशे खत्म हो जाएंगे और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे पता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही मुझे दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बकरेबाजी तो चलती रहेगी, मगर अपने भाइयों के क्या बिजनेस है, किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, वो सारी चीज भी शेयर करना जरूरी है। फिर मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त।